अर्थ और प्रकार, कारण और परिणाम। प्रवास के सिद्धांत, रेवेनेस्टीन और ली का सिद्धांत। प्रवास का अर्थ, प्रवास मतलब लोगों को अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर स्थायी या अस्थायी रूप से किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास नॉट इज इक्वल टू स्थानांतरण। मान लीजिए कोई अगर विद्यार्थी स्कूल जाता है तो वो उसका प्रवास नहीं होगा, वो स्थानांतरण होगा, क्योंकि वो कुछ समय के लिए वहां पर है। प्रवास के प्रकार, प्रवास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अवधि के अनुरूप, दूरी, दिशा और इच्छा। अवधि में आता है स्थायी और अस्थायी रूप में। स्थायी रूप में आते हैं वैसे जो गांव से शहर में जाकर बस जाते हैं अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी तकनीकी के लिए, और जहाँ पर रोजगार की मात्राएं अधिक हो। अस्थायी रूप में कुछ समय के लिए, जैसे मजदूर या मौसमी प्रवास। मजदूर जाते हैं, कुछ समय के लिए रोजगार करते हैं, फिर पुनः वापस अपने गाँव या अपने निवास स्थान पर वापस आ जाते हैं। दूरी, आंतरिक यानी देश के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय यानी देश के बाहर। आंतरिक तौर पर देखा जाए तो कोई अगर ग्रामीण क्षेत्र राजस्थान में है तो वह कलकत्ता में जाकर अपनी रोजगार आय सृष्टि के लिए जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय, इसमें आते हैं भारत से निकलकर किसी दूसरे देश में जाकर बस जाना, जैसे यूएसए, खाड़ी प्रदेश हो गया, कनाडा हो गया। अब दिशा, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र की ओर जो सबसे ज्यादा होते रहते हैं। ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र यानी गांव से कोई शहर की ओर जाकर बस जाना, इसमें रोजगार के लिए शहर आ जाते हैं। अब नगर से ग्रामीण की ओर जाना ये सबसे कम होता है, क्योंकि शहर के क्षेत्र और शहर में जो उनकी सुख सुविधाएं मिलते हैं वो छोड़कर ग्रामीण की ओर बहुत कम ही आते हैं। इसमें मुख्यतः आने वाले लोग रहते हैं जिनका घर तो गांव में है लेकिन वह नौकरी या किसी कारण बस शहर में बस गए थे, तो वो अपने काम खत्म करने के बाद पुनः अपने निवास स्थान पर वापस आ जाते हैं। अब ग्रामीण से ग्रामीण, ये शादी के बाद लड़कियों का आना जाना अधिकतर रहता है। इसमें 65% भारतीय महिलाओं का प्रवास माना जाता है जो ग्रामीण टू ग्रामीण में ही रह जाते हैं। अब ग्रामीण से नगरीय, नौकरी बदलना, नगरीय से नगरीय, एक शहर से दूसरे शहर जाना, जैसे दिल्ली से बेंगलुरु आईटी जॉब सेक्टर के लिए, किसी भी कार्य के क्षेत्र में। अब इच्छा, जैसे ऐच्छिक और विवश, खुद की मर्जी से, उदाहरण पढ़ाई, नौकरी, शादी, ये अपनी मर्जी से होते हैं। और विवश या मजबूरी, जैसे बाढ़, सूखा, दंगा, युद्ध क्षेत्र में वह व्यवस्था के कारण अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाकर बस जाते हैं। प्रवास के कारण, पुश और पुल फैक्ट। पुश फैक्ट, जिसमें धक्का यानी पुरानी जगह से भगाने वाले कारण, और पुल यानी खिंचाव, नई जगह में बुलाने के लिए। अच्छा, ये चुंबक की तरह काम करते हैं, एक तो दूसरी ओर धक्का देते हैं अपनी मजबूरी के कारण, या तो पीने योग्य पानी न होने के कारण, अनुचित शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई गतिविधियों के कारण ही वो अपने अच्छी व्यवस्था के लिए शहरों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। इसमें प्रकार में देख लेते हैं। अगर आर्थिक प्रकार रहते हैं, सामाजिक, राजनीतिक और प्राकृतिक, ये 4 प्रकार के रहते हैं। आर्थिक में आता है यानी पुश फैक्टर में बेरोजगारी, गरीबी, कम मजदूरी, जमीन न होना। और वहीं पुल फैक्टर में दिखाया जाता है आर्थिक में नौकरी ज़्यादा, सैलरी ज़्यादा, बेहतर जीवन स्तर। सामाजिक में शादी, शिक्षा न मिलना, भेदभाव। और पुल फैक्ट में देखा जाए तो शादी, अच्छे स्कूल, कॉलेज, रिश्तेदार और उच्च व्यवस्थाओं के कारण ही रहते हैं। उच्च व्यवस्था। राजनीतिक तौर पर पुश और पुल फैक्ट में देखा जाए तो इसमें होता है दंगा, युद्ध, सरकार का दमन। कोई क्षेत्र में अगर दंगाएं होते रहे, अत्यधिक झगड़ा होते रहे, तो उस क्षेत्र में लोगों का निवास रहना अनुकूल बना जाता है, वो अपनी शांति और सुरक्षा की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये पुश करके पुल फैक्ट की ओर अग्रसर कर देते हैं, जिसमें शांति, सुरक्षा, राजनीति, आज़ादी रह जाते हैं। अब प्राकृतिक तौर पे वही सब आते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं में आते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, अकाल। और इसके होता है अच्छी जलवायु, उपजाऊ जमीन, वही है। अब प्रवास के परिणाम या प्रभाव, उद्गम क्षेत्र पर जहां से गए हैं, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। हर चीज का 2 पहलू रह जाते हैं, एक तो अच्छा और दूसरा बुरा। तो अच्छा ही देख लेते हैं। जनसंख्या दबाव कम, बेरोजगारी कम, प्रेषण आते हैं। बिहार, यूपी इकोनॉमी का बड़ा सहारा। जहाँ पर रोजगार में जाते हैं तो वहाँ पे युवा अवस्था के लोग ही जाते हैं, और बचा शेष रह जाते हैं वृद्ध और बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में। उसमें क्या हो जाता है कि खेती में भी असर पड़ जाते हैं और फसल उपजाऊ में भी गिरावट आ जाते हैं। तो नकारात्मक में जवान कामकाजी लोग चले जाते हैं और ब्रेन ड्रोन, गांव में सिर्फ बूढ़े बच्चे ही बच जाते हैं।
अब गंतव्य क्षेत्र पर जहाँ पर वो पहुँचे हैं उसका भी सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। जैसे सकारात्मक प्रभाव में सस्ता लेबर मिल जाते हैं, कामकाजी जनसंख्या बढ़ जाती है। मान लीजिए अगर एक क्षेत्र में हद से ज़्यादा अगर कोई युवा चले जाते हैं तो वहाँ पे लेबरों की ऑटोमेटिक चीज़ है कि वहाँ पे सस्ता होने लगेंगी। अगर कोई वहाँ पे 400 मिल रहा था वो 300 में भी कोई काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब नकारात्मक प्रभाव, झुग्गी झोपड़ी, झोपड़पट्टी, बेरोजगारी, संसाधनों पर दबाव, ट्रैफिक, प्रदूषण। अधिक से अधिक प्रवास होने के कारण न तो उनके पास रहने योग्य घर की उपलब्धता रहते हैं तो वो झोपड़पट्टी में रहना अधिक पसंद करते हैं, जिससे प्रदूषित एरिया भी हो जाते हैं। बात करते हैं प्रवास के सिद्धांत। रेवेनिस्टन का सिद्धांत जो 1885 ईस्वी में दिया था। 19वीं सदी में इंग्लैंड की जनगणना देखकर 11 नियम प्रस्तुत किए थे, जब सबसे पुराना और फेमस इनके 5 नियम हैं। दूरी और प्रवास, ज़्यादातर प्रवास कम दूरी का ही होते हैं, लंबी दूरी वाले बड़े शहरों में जाकर बस जाते हैं। सोपान प्रवास, गांव एन, कस्बा एन, छोटा शहर एन, बड़ा शहर। सीधे गांव से मुंबई कम ही लोग आते हैं। देखा जाता है कोई अगर एक छोटे क्षेत्र से जाता है तो वो अपने ही राज्य के कुछ बड़े शहर में जाकर रोजगार की तलाश करते हैं, न कि वह एक छोटे गांव से उठकर कोई बड़े जैसे बेंगलुरु हो गए, मुंबई हो गए, दिल्ली हो गए, इन सब क्षेत्रों में नहीं जाते हैं। पहले वो छोटे स्तर पर जाने का प्रयास करते हैं। प्रति प्रवाह, हर बड़े प्रवाह के बदले एक छोटा विपरीत प्रवाह भी आते भी हैं। जैसे 100 लोग अगर कलकत्ता या दिल्ली गए हैं तो 20 या 40 वापस भी आ जाते हैं। ग्रामीण नगरीय अंतर, शहर के लोग कम प्रवास करते हैं, गांव के लोग ज़्यादा करते हैं। शहर के लोग किस लिए नहीं करते हैं? क्योंकि उनके पास तो रहने योग्य घर भी है, उच्च व्यवस्था भी है, अनुकूल परिस्थिति भी है। और गांव में वही है कि जीवन स्तर का दिन ब दिन उसकी घटिया होती जा रही है, ना वहाँ पे उचित शिक्षा पाई जाती है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था की उपलब्धता रहती है। अब आर्थिक कारक तो सर्वोपरि रह जाता है, ये सबसे बड़ा कारण हो जाता है, पैसा ही सबसे बड़ा कारण है। अब ली का सिद्धांत रेवेनिस्टीन को अपडेट किया गया है। जो रेवेनिस्टीन का सिद्धांत दिया था उसी को अपडेट या उसका प्रो वर्जन निकाला गया है। इसमें 4 चीज़ों को तय किया गया है। उद्गम स्थान के कारण, वहाँ के प्लस और पॉइंट यानी पुश फैक्टर को माना गया है, और गंतव्य यानी गंतव्य जहाँ जाकर पहुँचे हैं उनका जो उचित स्थान है के कारक, वहाँ के प्लस और माइनस पॉइंट इसे पुल फैक्ट में आ जाते हैं। पूरा पूरी जो इसका पुल फैक्ट है और पुश फैक्ट है। अवरोध बाधाएं, दूरी, पैसा, भाषा, कानून, परिवहन जैसे पार करना पड़ते हैं। कोई क्षेत्र अगर कोई गांव से जाए हैं तो वह अगर दूसरे क्षेत्र में भेजा तो वहाँ के एक तो भाषा समझना होगा, उसे वहाँ का परिवेश जानना होगा, वहाँ के प्रशासनिक एरिया को समझना होगा, और सबसे बड़ी बात हो जाती है सांस्कृतिक विविधता रह जाती है दोनों के बीच में। अब व्यक्तिगत कारक, उम्र, जेंडर, शिक्षा, जोखिम लेने वाली हिम्मत, जवान आदमी ज़्यादा प्रवास करते हैं।